नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एजुटेक शिखर में। दोस्तों, आज का जो विषय है उसके अंतर्गत एक ऐसी बीमारी के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिसका नाम है टोमेटो फ्लू। दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आपको टोमेटो फ्लू क्या होता है, इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं, यह बीमारी किसमें फैल रही है, इस बीमारी से बचने के उपाय क्या है और इस बीमारी के होने पर इसका उपचार आप किस प्रकार कर सकते हो, जैसे इत्यादि मुद्दों के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाला हूं। तो मित्रों, जानकारी शुरू करने के पहले आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन करूंगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ जानकारी अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने मित्रों में ये जानकारी शेयर भी कीजिएगा। तो मित्रों, चलते हैं और प्राप्त करते हैं आज एक नई जानकारी। साथियों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज का जो विषय है उसके अंतर्गत मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिसका नाम है टोमेटो फ्लू। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मित्रों कि यह एक प्रकार की संक्रामक बीमारी मानी जा रही है। यह एक प्रकार की क्या है, संक्रामक बीमारी मानी जा रही है। मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन या एक बच्चे से दूसरे पर्सन में ये आसानी से फैल जाती है। अब तक इस बीमारी ने 82 यानी 82 बच्चों को क्या किया है, चपेट में ले लिया है। यह बीमारी अब तक 82 बच्चों को हो चुकी है। इस वजह से इस बीमारी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। बच्चों में ये बीमारी तेजी से फैल रही है और अब तक 82 बच्चों को ये बीमारी हो चुकी है, इसलिए लोगों की चिंता भी बढ़ गई है। इस बीमारी का पहला मरीज जो है वो केरला में पाया गया है। जो फर्स्ट पेशेंट मिला है, टोमेटो फ्लू बीमारी का जो पहला पेशेंट मिला है वो कहाँ पे मिला है, वो केरला में पाया गया है। अब हम देखेंगे कि यह बीमारी जो है, यह बीमारी अक्सर 5 साल से कम आयु के बच्चों को चपेट में ले रही है। तो ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है, ऐसे बच्चों को टोमेटो फ्लू की जो बीमारी है ये बहुत आसानी से चपेट में ले रही है। मेडिकल की भाषा में अगर हम टोमेटो फ्लू को बोले तो ये है टोमेटो फीवर। इसको टोमेटो फीवर या हैंड फुट और माउथ डिजीज भी कह सकते हैं, इस नाम से भी यह जाना जाता है। तो ये तो रही टोमेटो फ्लू के बारे में जानकारी। अब हम अगले सेशन में देखेंगे कि टोमेटो फ्लू जो बीमारी है उसके लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा कि आपको टोमेटो फ्लू बीमारी हुई है। तो साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि जो टोमेटो फ्लू बीमारी है उसके कुछ कॉमन लक्षण है जिससे आप पहचान सकते हैं ये बीमारी हुई है कि नहीं। तो सबसे पहले बताऊंगा कि जो ये बीमारी है यानी टोमेटो फ्लू की जो बीमारी है, ये इसमें अक्सर क्या होता है, हाथ, पैर और मुंह में ये बीमारी अक्सर ये कहाँ पे नजर आती है, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये बीमारी जो अक्सर है हाथ, पैर और मुंह में दिखाई देती है। दूसरी बात, हाथों में टमाटर के जैसे लाल चकत्ते पड़ते हैं, लाल लाल चकत्ते हाथों में दिखाई देते हैं। इसके अलावा थकान, अब इसके वजह से होता क्या, थकान, उल्टी, दस्त तथा बुखार के भी लक्षण इस बीमारी में दिखाई देते हैं और पानी की कमी तथा जोड़ों में दर्द जैसे सामान्य लक्षण भी प्रकट होते हैं। साथियों, बताना चाहूंगा कि इस बीमारी के होने के कारण शरीर में पानी की कमी, साथ ही साथ जोड़ों में दर्द जैसे भी लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो साथियों, मैंने आपको क्या बताया, इस बीमारी के लक्षण अक्सर कहाँ दिखाई देते हैं, हाथ, पैर और मुंह में दिखाई देते हैं। दूसरी बात, टमाटर जैसे लाल चकत्ते हाथ में पड़ जाते हैं। तीसरी बात, यह बीमारी होने पर थकान, उल्टी, दस्त, बुखार के भी लक्षण दिखाई देते हैं। साथ ही साथ पानी की कमी तथा जोड़ों में दर्द जैसे सामान्य लक्षण भी नजर आते हैं। अब हम देखेंगे कि यह जो बीमारी है इससे बचने के उपाय कौन कौन से, इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। तो साथियों, बताना चाहूंगा कि इस बीमारी से बचने के लिए कुछ कॉमन उपाय हैं। जैसे कि पहले तो हमें जान लेना है कि यह एक संक्रामक बीमारी है, इसलिए यह बीमारी जिस बच्चे को हुई है उसे अन्य बच्चों से आपको क्या रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए। तो जिन बच्चों को ये बीमारी हो जा रही है उस बच्चों को दूसरे बच्चों से दूर रखेंगे, क्योंकि यह संक्रामक बीमारी है। दूसरा बच्चा अगर उसके संपर्क में आता है तो उसे भी यह बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। दूसरी बात, बच्चे की साफ सफाई पर हमें क्या करना है, विशेष ध्यान देना। जिस बच्चों की बीमारी हुई है उसके साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना है। साथ ही साथ समय समय पर बच्चों को पानी भी पिलाना चाहिए और बच्चों को नियमित आराम देना अनिवार्य है। ऐसी बीमारी के समय बच्चे को आपको नियमित आराम देना है। तो कौन कौन सी बातों का अनुसरण करना है, सबसे पहले दूसरे बच्चों से दूर रखिए, बच्चों की साफ सफाई पे ध्यान रखिए, समय समय पर बच्चों को पानी पिलाना है,
और बच्चे को क्या करना है, आपको आराम देना है। तो ऐसी कुछ उपाय के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, टोमेटो फ्लू की बीमारी से बच्चे को बचा सकते हो। अब हम देखेंगे, आगे वाले सेशन में देखेंगे इस बीमारी से संबंधित कुछ और बातें, जैसे कि यह जो बीमारी है टोमेटो फ्लू, नाम कैसे पड़ा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा यह बीमारी का नाम टोमेटो फ्लू कैसे पड़ा। तो आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि टोमेटो फ्लू होने की वजह से आपको ये नहीं दिमाग में लेना है कि यह बीमारी टमाटर खाने से होती है। टमाटर खाने से इस बीमारी का कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग नाम से समझ जाते हैं यह बीमारी का नाम टोमेटो फ्लू है, इसका मतलब यह बीमारी टोमेटो खाने से, टमाटर खाने से ही होती होगी, पर ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब नाम से यह नहीं समझना चाहिए कि टमाटर खाने से ये बीमारी पैदा होती है, क्योंकि शरीर पर टमाटर जैसे लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, इसीलिए इस बीमारी का नाम टोमेटो फ्लू है। टमाटर जैसे लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, शरीर पे ऐसे चकत्ते पड़ते हैं जो टमाटर के जैसे लाल कलर के होते हैं, इसीलिए इस बीमारी का नाम टोमेटो फ्लू रखा गया है। अब हम आते हैं अगले सेशन पे, अगले स्लाइड पे आते हैं। आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे देख भी सकते हैं कि इस बीमारी में किस प्रकार हाथों पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं लाल चकत्ते पड़े हुए, टमाटर के जैसे ये लाल चकत्ते दिखाई दे रहे हैं हाथ पे पड़े हुए। तो इस लाल चकत्ते की वजह से यहाँ पे देख सकते हैं लाल लाल हो गया, इस लाल चकत्ते की वजह से ही इस बीमारी का नाम क्या रखा गया है, टोमेटो फ्लू रखा गया है। अब हम बात करेंगे कि टोमेटो फ्लू बीमारी पर विश्व संगठन की क्या राय है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या इस बीमारी पे कहता है। तो साथियों बताना चाहूंगा कि जो टोमेटो फ्लू है, विश्व संगठन का ऐसा मानना है कि यह बीमारी उन लोगों को होती है जिनका इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है, कमजोर होता है। इम्यूनिटी जो पावर होती है, शरीर की इम्यूनिटी पावर होती है, वो प्रतिरोधक क्षमता होती है, रोगों के विरुद्ध जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कमजोर होती है। इसीलिए ऐसे बच्चों में लक्षण पाए जाने पर इन बच्चों को तुरंत डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। इसीलिए 5 साल से कम उम्र के बच्चों को क्या करना चाहिए, ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो जो विश्व संगठन की राय है, उस विश्व संगठन की राय के अनुसार यह बीमारी किसको ज्यादा होती है, जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम क्या है, कमजोर है। और अगर ऐसे लक्षण बच्चों में नजर आते हैं तो उन्हें तुरंत डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। साथ ही साथ 5 साल से जिन बच्चों की उम्र कम है उन बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान देना है, ऐसा विश्व संगठन का कहना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगले स्लाइड की तरफ पढ़ते हैं। इस स्लाइड में हम जानेंगे कि टोमेटो फ्लू फैलता कैसे। अब मैं आपको बताऊंगा कि यह जो बीमारी है, कहने का मतलब जो टोमेटो फ्लू बीमारी है, यह बीमारी कैसे फैल रही है। तो एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि डेंगू और चिकनगुनिया के साइड इफेक्ट के कारण ही यह बीमारी बच्चों में मिलती है। ध्यान में रखना, डेंगू और कौन सी दो बीमारी, डेंगू और चिकनगुनिया के साइड इफेक्ट की वजह से यह बीमारी बच्चों में मिलती है। डॉक्टर बताते हैं कि इस बीमारी से बच्चों में खतरा ज्यादा है, इसलिए उन्हें हाइजीनिक चीजों से बचाकर रखना चाहिए। उन्हें क्या करना चाहिए, हाइजीनिक चीजों से बचाकर रखना अनिवार्य है। अब हम देखेंगे कि टोमेटो फ्लू का उपचार कैसे कर सकते हैं। तो साथियों मैं बताना चाहूंगा कि टोमेटो फ्लू का उपचार करना बहुत ही आसान है। अगर बच्चों में ये बीमारी पैदा होती है या मिलती है, जो कि बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है, तो सबसे पहले क्या करना है, ऐसे बच्चों को तरल पदार्थ, लिक्विड वाले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ अगर ऐसी बीमारी दिख रही है तो आपको घर पे किसी भी प्रकार की दवाई नहीं खाना है, सीधा आपको डॉक्टर से संपर्क करना है। उचित संपर्क करके बच्चों को दिखाना है और डॉक्टर जिस प्रकार की सजेशन देते हैं, जो दवाई देते हैं और जितने दिन के लिए खाने के लिए देते हैं, वो आपको उसका अनुसरण करना है। तो इन सभी उपायों का, इन सभी बातों को ध्यान में रख के आप क्या कर सकते हो, टोमेटो फ्लू की बीमारी का उपचार कर सकते हो। तो साथियों आज का जो सेशन था, उस सेशन में मैंने आपको टोमेटो फ्लू बीमारी के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। यह बीमारी क्या होती है, इस बीमारी से बचने के उपाय क्या है, यह बीमारी किन में फैल रही है और इस बीमारी का नाम टोमेटो फ्लू कैसे पड़ा, जैसे इत्यादि मुद्दों के बारे में मैंने आपको इस सेशन में विस्तृत जानकारी दी। तो साथियों यह जानकारी आपको कैसी लगी, जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जानकारी अच्छी लगेगी तो शेयर भी कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको सतत ऐसी नई नई जानकारी प्राप्त होती रहे। तो साथियों आज की जानकारी से यहीं पे लेते हैं विदा, फिर अगले नए जानकारी में मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।